हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पर। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि क्या दिए गए बिंदु संरेखी हैं या नहीं। तो सर्वप्रथम संरेखी का मतलब समझते हैं। संरेखी का मतलब क्या होता है? समान रेखा पर स्थित। मान लेते हैं जो हमारा दिया गया बिंदु ए बी सी है और किसी एक रेखा पर इस तरीके से स्थिर है। तो यदि ये तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थिर है तो हम बोल सकते हैं कि यदि इसका क्रम इसी तरीके से है तो ए बी प्लस बी सी की जो वैल्यू होगी वह ए सी के बराबर होगी। और मान लेते हैं ये बिंदु यदि इस तरीके से हुए, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे बी हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरी यहाँ पर ए सी प्लस सी बी की जो वैल्यू होगी वह ए बी के बराबर होगी। और एक क्रम और भी बन सकता है। मान लेते हैं वह क्रम इस तरह से है तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ए प्लस ए सी बराबर बी सी है। और इसी तरीके से और अन्य क्रम भी बनेंगे। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, यदि जो हमारे दिए गए बिंदु हैं उन बिंदुओं के मध्य की दूरी यदि हम ज्ञात करें और किन्हीं दो दूरियों को जोड़ के हम तीसरे के बराबर प्रूफ कर दें तो हम बोल सकते हैं कि दिए गए बिंदु हमारे क्या होंगे, सररेखी होंगे। तो प्रश्न में जो हमें बिंदु दिए हैं उसको हम बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी मान लेते हैं और उनके निर्देशांक क्रम से इस तरीके से हैं। अब हम ए बी के मध्य की दूरी निकालना चाहते हैं तो ए बी के मध्य की दूरी हम दूरी सूत्र से निकालेंगे, जो हमारा क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सर्वप्रथम हम ए बी के मध्य की दूरी निकाल रहे हैं तो ए बी के मध्य की दूरी निकालते समय हमारा x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ क्या रखेंगे, 2, x1 की वैल्यू 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो ये 3 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो मेरा क्या बचा 1, तो ये क्या हो जाएगा √1 स्क्वायर, और 3 में से 5 जाएगा तो मेरा क्या बचेगा -2, तो ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि इसको ओपन करें तो क्या हो जाएगा, ये √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, √5 इकाई आ रही है। ठीक है। अब इसी तरीके से हम बी सी के मध्य की दूरी निकालेंगे। अब हम ए सी के मध्य की दूरी निकालेंगे तो हमारा पॉइंट ए इधर है, पॉइंट सी इधर है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर होगा। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -2, x1 की वैल्यू क्या है 1, और फार्मूले में माइनस होती है, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारी -11, और y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा √2 - 1 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 कितना हो जाएगा -16, तो ये -16 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 16 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ रहा है हमारा 265 आ रहा है। ठीक है। अब हमने ए बी के मध्य की दूरी निकाल दी और ए सी के मध्य की दूरी निकाल दी। अब हम बी सी के मध्य की दूरी निकालेंगे। अब इसी फार्मूले से हम बी सी के मध्य की दूरी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे फिर -2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -11, और यहाँ से -3 का होल स्क्वायर, तो -2 कितना हो जाएगा -4, तो ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -11 -3 कितना हो जाएगा -14, तो ये -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो हम 16 पाएंगे, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 196 आएगा। ठीक है। अब अगर इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 6 12, हासिल लग गया 1, 9 1 10, 10 1 11, हासिल लग गया 1, तो 1 1 2 कितना आया 212। अब यहाँ पर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके से जोड़ेंगे, तो इस सर्वप्रथम इसके लिए हम यहाँ पे 265 और 212 का गुणनखंड कर लेते हैं। यदि हम 265 का गुणनखंड करें तो अंतिम में 5 आ रहा है, तो ये 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 25, एक बचेगा 5 3 15। अब 53 को देखिए तो 53 एक अभाज्य संख्या है, तो 53 से कटेगा, 53 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से कुछ यदि हमारा जोड़ा बन ही नहीं रहा है तो यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा ही नहीं, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, √5 × 53 इकाई, और वैसे ही यहाँ पे 212 का गुणनखंड कर दें, 212
12 का अंतिम में 2 है तो सम संख्या 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, भाग नहीं जा रहा था 0 बार, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 3 6, तो फिर 53 को 53 से काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा। इस 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2√53 इकाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी वाली वैल्यू ये है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू का जो मान होगा, यदि वह 2 छोटी छोटी जो वैल्यू आ रही हैं उनके योगफल के बराबर हो जाता तो हम बोल देते हैं कि हमारा जो ये दिया गया बिंदु है ये क्या है, संरेखी है। अब यहाँ पे देखिए, यदि हमारी इसका नाम क्या है, बड़ा वाला नाम AC नाम है, इसका क्या नाम है AC। तो देखिए यहाँ पे जो AC का मान है उसका अन्य जो मेरा पार्ट है, एक पार्ट क्या है मेरा BC है और एक पार्ट मेरा क्या था AB था। तो AB प्लस BC के योगफल के बराबर आना चाहिए, तब हम बोलते हैं संरेखी है। तो AC का मान मेरा क्या आया AC का मान मेरा क्या आया √5 × 53, और AB का मान कितना आया है AB का मान हमारा आया है √5 इकाई। तो यहाँ पे √5 ले लेंगे, प्लस इसका मान कितना आया है 2, इसका मान कितना आया है 2√53, और हम देखते हैं कि इनका योगफल बराबर नहीं है। और चूँकि बराबर नहीं है इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, संरेखी बिंदु नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।